श्रोताओं, सेवा के 2 साल श्रृंखला के अंतर्गत इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से। चौधरी साहब, ई पंचायत भी आपने एक सोच रखी है और पंचायतों को इस ढंग से कुशल और सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी पूरे कार्य प्रणाली को पारदर्शिता के साथ और कुशलता के साथ कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है आपके मंत्रालय की तरफ से, जो पंचायतों को ई पंचायत के रूप में डेवलप करने की कोशिश। जो इतनी बड़ी क्रांति हुई है इस दुनिया में जी, कम्युनिकेशन की, जिसका कोई आज के दिन हिसाब नहीं, और उसका फायदा ग्राम पंचायतों को मिलेगा तो उससे बहुत लोगों को भी उसकी सुविधा है। हमने ई गवर्नेंस की जब बात करते हैं, ई पंचायत की बात करते हैं, वो तो है ही, उसके साथ साथ हमने ये भी प्रावधान किया है कि पंचायतों को ई सर्विस के माध्यम से, किसी को अपना डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी का, उसका प्रावधान ई सर्विस के माध्यम से होगा। अपना स्कूल का सर्टिफिकेट लेना है, राशन कार्ड, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। पैदा होने की तारीख ढूंढता फिरता था पहले सीएमओ के दफ्तर में, कहीं और। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है और इसको हम अभी ये सुविधा 50,000 गांव में उपलब्ध है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे। और यही नहीं, हमने एक नया काम भी शुरू किया है जी। ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमने गांव के समूह, जो क्लस्टर्स बना के, जो क्लस्टर बनाए हैं, हाँ, उन क्लस्टर में रुर्बन मिशन उसको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ में उस प्रोग्राम को लॉन्च भी किया जी। उसमें 25 से 50,000 की आबादी के बीच में हम गांव का समूह बनाएंगे। हो सकता है 50,000 की आबादी के लिए अगर छोटे गांव हैं तो 15-20 गांव भी हों, बड़े गांव हैं तो 5-6 गांव से काम चल जाए। और वो जो समूह है उसमें 14 प्रकार की ऐसी चीज़ें हमने चिन्हित की हैं जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को, जिसको हम मूलभूत ढांचा कह सकते हैं, उसको तैयार करेंगे। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी पीने का, सड़क की व्यवस्था जी। अगर हाई स्कूल है तो उसको +2 का, +2 है तो कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मतलब इस किस्म से कि 2, 4, 5 साल में उन गाँव में जो आधारभूत ढांचा तैयार हो, उससे ये लगे कि अब हमारे गांव में शहर जैसी गतिविधियां शुरू हो गई। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एक क्लस्टर बनाने में जी। हमारे को 75 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में खर्चा करना है। अच्छा। तो वो राज्य सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, और पीपीपी मोड में भी होगा। कोई प्राइवेट आदमी भी उसमें सहायक बन सकता है जी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों को, जो कोई किसी एक समूह में, मैं ये कहूँ कि बेर की फसल बहुत होती है, बाग है वहाँ, हम वहाँ के किसानों के लिए वैल्यू एडिशन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई छोटी कल कारखाना, जिससे कि उनके वैल्यू एडिशन हो, तो उनकी आमदनी, जिसकी कल्पना हम करते हैं ना कि 2022 तक जो डबल तो होगी, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था भी हो। और फिर जब ऐसी व्यवस्था होगी तो वहाँ आर्थिक गतिविधियां होंगी और आर्थिक गतिविधियों से वही क्लस्टर 5 साल में, 7 साल में शहर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन उस विकास में एक चीज और है, जिस तरह से दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपके मंत्रालय के माध्यम से चल रहा है, डे जिसे हम संक्षेप में कहते हैं, तो इसके अंतर्गत किस तरह की गतिविधियां, क्या लक्ष्य अभी तक हासिल हुए हैं और भविष्य के लिए क्या कार्य योजना है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है महिलाओं पे। अच्छा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो 24 लाख के करीब आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमारे देश में, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयासों से बने हैं। और उसमें हमने अभी पिछले जो आंकड़े हैं, पिछले साल में 30,000 करोड़ रुपया उनमें से बहुत से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बैंकों के माध्यम से लोन की शक्ल में दिलवाया है, ताकि वो अपनी गतिविधियां बढ़ाएं। और हम जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, रीपेमेंट लोन की वक्त पे करते हैं, चाहे 11% पे वो लेते हो, लेकिन उनको सिर्फ 4% देना पड़ता है, बाकी जो ब्याज है वो हम उसका वहन करते हैं। अच्छा। इंटरेस्ट सबवेंशन। हमने ये भी तय किया है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इसका एक बहुत बड़ा जो लाभ ये है कि ये 1,000 अगर बच्चों को किसी एक ट्रेड में आप कोई ट्रेनिंग देते हैं तो 775 प्रतिशत बच्चों को
ट्रेनिंग देने वाले को उसका ये काम है कि उनको वो रोजगार देगा, नौकरी का उसका प्रावधान करेगा। अच्छा। और यही नहीं, उनको ट्रेन करने के लिए भी सारा खर्चा, यानी आप देखेंगे कि ऐसे भी ट्रेड है जिसमें सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग है। छोटे से छोटे ट्रेड से लेकर बड़े से बड़े ट्रेड तक 13,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक हम उन ट्रेनीज को देते हैं। उनका खाने का, रहने का, उनकी किताबों का, उनको पढ़ाने वालों की फीस का, उनको जो चला रहे सारा खर्चा। और यहीं तक नहीं, जब हमें लगता है कि 75% बच्चों को रोजगार भी दे दिया, लेकिन उसमें से हो सकता है 15-20% ऐसे बच्चे हैं जिनको रोजगार तो मिल गया, लेकिन रोजगार देने वाला उतनी तनख्वाह नहीं दे रहा उसको जितने के वो हकदार हैं। अच्छा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए 1,000 रुपए महीना हम 6 महीने तक देते रहते हैं, ताकि उसको एक आत्मविश्वास हो। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो भी इसी का उदाहरण है जी। कि जब बाहर निकलता है आदमी तो तब पता लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमारी 2 साल की उपलब्धि मैं बताऊं, आज के दिन पिछले 2 साल से पहले सड़क बनाने में 73 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी जी। हमने उसको बढ़ा के 100 किलोमीटर प्रतिदिन किया। अच्छा। और अब इस साल हम उसको 130 किलोमीटर करेंगे और 2 साल जो अगले हैं उनमें उसको बढ़ा के हम 160 किलोमीटर प्रतिदिन ले जाएंगे। पहले कभी 9,000 10,000 करोड़ से ज्यादा बजट में प्रावधान नहीं होता था। अब की बार वो प्रावधान 19,000 करोड़ है। पिछला बजट भी 19,000 करोड़ है। और हमने इन 2 सालों में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। और इस साल, ये जो साल अब गुजरा है, इसमें हमारी जो रफ्तार है, मैंने जैसे बताया 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हुई है। और जब प्रधानमंत्री सड़क योजना की कल्पना की गई थी तो ये हुआ था कि 2022 तक ये सपना हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, अब आपके पास फंड्स हैं, इसको जल्दी करो। तो हमने उसको 3 साल घटा दिया। अच्छा। अब हम 2022 में नहीं, 2019 में देश के हर ऐसी बसावट को जिसकी आबादी 500 है और पहाड़ी क्षेत्रों में जिसकी बसावट क्या 250 है, उनको सबको सड़कों से जोड़ देंगे। और सड़कों से जोड़ने का मतलब यह है कि गांव के लोगों को दुनिया से जोड़ देंगे। और दुनिया से जुड़ने का मतलब है कि उनको एक नया उजियारा मिलेगा, ताकि वो भी ये सोचेंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के तो बहुत रास्ते हैं, हम तो कुएं के मेंढक बन के रह रहे थे। बिल्कुल सच तो बात है। ये सोच है। तो आपकी बातें सुनकर वैसे सतही तौर पर हमें लगता है कि ये योजना, लेकिन अब ये समझ में आता है कि इन सारी योजनाओं का एक जो केंद्र बिंदु है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हमारा निवासी या परिवार है, जिसको आर्थिक रूप से खुशहाली मिले, स्वावलंबन मिले, उसकी सोच में बदलाव आए और विस्तार मिले उसको। इसी के साथ एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि आवास की बहुत बड़ी समस्या रही है, आज भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसके तहत क्या कुछ उपलब्धियां इन 2 सालों में आपकी रही हैं? अभी 2015 में एक निर्णय लिया गया कैबिनेट का जी, जो 2016 में अब शुरू होएगा। वो बहुत एक ऐसा निर्णय है जो आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करता है। पहले इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने के लिए बीपीएल से नीचे के जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के थे उनको 70,000 रुपये लाभार्थी को मिलते थे मकान बनाने के लिए जी। और जो दुर्गम स्थान थे पहाड़ी, और वहाँ 75,000 रुपये मिलते थे। आज के ज़माने में 5 रुपये की तो एक ईंट मिलती है। सही बात। तो ये कब तक चलेगा? हमने निर्णय लिया कि नहीं, इस राशि को बढ़ाना चाहिए। हमने 70,000 से 120,000 की, 1,20,000 जी, और 75,000 से 1,30,000 की, और उसके साथ साथ 18,000 रुपया जो मनरेगा के माध्यम से हम उसको उसकी लेबर का देंगे। तो 1,20,000 और 18 1,38 और 12,000 रुपये हम देंगे उस घर में टॉयलेट बनाने के लिए। वो अलग से होगा। वो अलग से, तो 1.5 लाख हो गया। और दुर्गम क्षेत्रों में 1,60,000। उसके साथ साथ ये भी किया कि भाई मेरा मन करता है कि मैं 1.5 लाख तो मुझे मिल रहा है, मेरे को कहीं और थोड़ा सा मिल जाए तो मैं और अच्छा बनाऊं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने बैंकों से उसका टाई अप कराएंगे और बैंकों से 75,000 रुपये तक वो ले सकेगा। इसका मतलब ये कि जहां 70,000 रुपये मिलते थे अब वो 2.25 लाख रुपए तक लेगा। और उसका हमने एरिया भी बढ़ाया। पहले 20 स्क्वायर मीटर पे
वो अपना घर बनाता था। अब उसको हमने 25 किया है, और 25 के साथ उसमें जहां मैंने कहा टॉयलेट का, शौचालय का प्रबंध होगा, उसके साथ ही हमने ये भी सोचा कि उसको हर आदमी चाहेगा मेरी रसोई भी हो खाना बनाने की अलग से, तो उसकी स्पेस भी प्रोवाइड की है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरू किया है कि आने वाले सालों में 5 करोड़ गरीब लोगों को गैस के चूल्हे और गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया किए जाएंगे। तो हमने ये भी निर्णय लिया कि जो इस तरह के मकान हम 3 साल में 1 करोड़ मकान बनाएंगे जी, उनको हम ये सुविधा भी उसके साथ देंगे, जो उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरुआत की। हाँ, ये उज्ज्वला के जो, तो आप अंदाजा लगाएं आदमी गांव क्यों छोड़ता है जब किसी पे मकान है नहीं, खाने पीने को है नहीं, वो सोचता है यार क्या करेंगे। जब मकान का हमने नाम ही बदल दिया, हमने मकान की जगह घर, अपना घर, जब अपना घर होगा उसमें ऐसी सुविधाएं होंगी तो गांव से पलायन भी रुकेगा। बिल्कुल। और उसको ये अटैचमेंट होगी कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। जाहिर सी बात। तो ये सारी चीजें मिलके ही तो ग्रामीण विकास की कल्पना की जाए। एक जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और एक सोच इसके बारे में प्रधानमंत्री ने ये दी कि आप ये मत सोचिए कि आप गांव को गोद ले रहे हैं, गांव आपको गोद ले रहा है, आपको स्वीकार कर रहा है। तो इस तरह से एक जिम्मेदारी बनती है हम सांसदों की। इस दिशा में और इस क्षेत्र को लेकर या इस योजना को लेकर क्या विशेष लक्ष्य हासिल हुए हैं और आगे के लिए क्या? देखिए, ये हमारे संसद सदस्यों की संख्या 770-75 के बीच में होती है। उसमें से 699 संसद सदस्यों ने, चाहे राज्यसभा के थे, लोकसभा के, उन्होंने अपने अपने गांव को चयनित करके हमें दिया था। और वहाँ हमने, क्योंकि हम तो एडवाइजरी देते हैं और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो क्रियान्वयन का काम है वो राज्य सरकारों का। हमारी जो केंद्र की जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनमें जो योजनाएं हैं उनको उन गांवों में लागू करने के लिए प्राथमिकता का आधार हो। अच्छा, जैसे किसी गांव में पेंशन की बात है, पेंशन जो सांसद ने गांव गोद लिया है उसमें पहले पेंशन का काम समाप्त होना चाहिए। इस तरीके से करीब 11 मंत्रालयों ने अपनी प्राथमिकता बताई कि हम जहां जहां सांसद का गांव होगा उसमें हम अपने कार्य करेंगे। और इसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी, जो उनकी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी उन गांव में प्राथमिकता लेने का काम किया। लेकिन ये हमारा 3 महीने के लगभग प्रोजेक्ट हमारा देरी से चल रहा है, क्योंकि इसमें जो एक तो बेसलाइन सर्वे है जी। पहले तो सांसद महोदयों ने चयन करने का जो समय था उसमें 2 महीने फालतू लगा दिए। तो अब हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, प्रार्थना करते कि अपना नाम दीजिए। खैर, बहुत बड़ी संख्या में, मैं ये कह सकता हूँ 94% संसद सदस्यों ने दिए नाम दिए। लेकिन उसमें काम की रफ्तार अब तेजी पकड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कुछ तो देरी, उसमें कोई बेसलाइन सर्वे में देरी हुई, और फिर उसके बाद जो विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है VDP, वो बढ़ाने में भी समय लगता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहां बहुत से हमारे संसद सदस्य हैं जिनको CSR के माध्यम से सहायता मिली है, तो उनके यहाँ तो काम की रफ्तार भी बढ़ी है और अच्छे काम भी हुए हैं, और उनकी संख्या भी कोई 150 के करीब है। अच्छा। लेकिन बाकी कई ऐसे स्थान हैं जहां संसद सदस्यों को CSR का सहारा नहीं मिलता। तो उनकी ये भी मांग थी कि हमारे को कुछ MP लैड बढ़ाया जाए या कोई और प्रबंध किया जाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कुछ एडिशनल फंड दे। लेकिन हमने उनको यही कहा कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें 1 पैसा भी नहीं खर्च आता। बिल्कुल। जैसे राशन कार्ड बनने हैं। अब सांसद महोदय का जो गांव है उसमें राशन कार्ड बनाने वाला ये कहेंगे कि आज इस गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ। बच्चों की इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण, अगर प्राथमिक आधार पे स्वास्थ्य मंत्रालय कहेगा कि सब बच्चों का टीकाकरण हुआ। इस तरह अनेक गांव के, हमने कहा कि गांव का एक ऐसा दिवस मनाया जाए, संस्थापक दिवस के रूप में। हाँ, उसका जो बर्थडे कहते हैं, उसका जन्मदिन मनाया। हाँ, उसमें गांव का अपना एक गाना हो जी। तो ये चीजें तो बगैर पैसे की हैं, ये बहुत हुई भी हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें थोड़ा सा समय लगता है, और समय कई बार राज्य सरकारें अगर उसमें दिलचस्पी कम रखें तो समय ज्यादा लंबा लग जाता है। जिन जिन राज्य सरकारों ने इस काम को प्राथमिकता दी है वहां बहुत तेजी से काम हो भी रहा है।
और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें व्यवधान इसी बात का है कि सांसद महोदय ये समझते थे कि पैसा आए एक्स्ट्रा तो हम काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जब काम की रफ्तार बढ़ेगी और गांव का एक परिदृश्य बदलेगा तो दूसरे गांव के चयन के लिए भी सांसद महोदय फिर अग्रसर होंगे। निश्चित रूप से हम उम्मीद भी करते हैं। और एक जो प्रधानमंत्री ने ये सोच और सपना हमें दिया है, इस देश को दिया है कि अगर गांव का उदय होगा तभी देश का उदय होगा, और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर, जयंती पर ग्रामोदय से भारत उदय का अभियान, एक बहुत विस्तृत और बड़ा अभियान किया था, आयोजन उसका किया था, जो आपके मंत्रालय के अंतर्गत गांव-गांव में सब जगह पहुंचा है। उस अभियान की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा जिक्र जरूर करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के 2 इनिशिएटिव ऐसे हैं जी, जिनको लोगों ने अपना लिया। एक तो स्वच्छ भारत, बिल्कुल, और लोगों ने स्वच्छ भारत को बच्चों ने अपना लिया। मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन बच्चे हमारे बेस्ट एम्बेसडर हैं। जी, बिल्कुल। और माँ बाप को भी, जब हम खुद छोटे थे तब हम सुनते थे कि अमेरिका में कोई पेरेंट्स, माँ या बाप सिगरेट पीते हैं तो बच्चा उनके छीन के ले जाता है। आज ऐसी ही मानसिकता से बच्चा कोई घर में गंदगी करने की कोशिश करता है बड़ा, तो उसको कहता है नहीं नहीं ऐसे मत करना, मोदी जी ने बोला है जी। तो एक अभियान का रूप धारण किया है। और ये जब तक भारत जैसे बड़े देश में कोई चीज अभियान का रूप धारण नहीं करेगी तब तक सफल नहीं हो सकती। तो हम ये समझते हैं कि ग्राम उदय से भारत उदय का भी जो अट्रैक्शन है, यानी प्रधानमंत्री जी ने जब जमशेदपुर में इसका समापन किया राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायत दिवस के रूप में, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी, पता नहीं रेडियो में टीआरपी है या उसमें, उसका पता कराइए कि गांव में जो ग्राम सभाओं में 3 दिन से ये तैयारी होने लगी कि भाई अगर लाइट चली जाए तो कोई जनरेटर का इंतजाम करना, प्रधानमंत्री को सुनना है। बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट बनी, और मैं कहता हूँ कि उस मोमेंट को मैंने अपने मंत्रालय को भी कहा कि इसको सिर्फ ये मत समझें कि 24 अप्रैल तक ही थी, इसको कैरी करेंगे, हम आगे लेके चलेंगे, ताकि देश का जो जुड़ाव है, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पे समरसता की बात कही जाती है, बिल्कुल, जब हम किसान की बीमा योजना की बात करते हैं, जब किसान को उसकी आमदनी डबल होने की बात करते हैं, जब हम गांव के अंदर सड़कों का जाल बिछाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो भारत देश की यूनिफिकेशन, उसको एक करने में, बिल्कुल, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो देश को एकीकरण के लिए भारत जैसे देश को जरूरत है। क्योंकि ये देश ऐसा है, यहाँ अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, विविधता है। ये 4 चीजें जब समाहित होंगी तो वो ग्राम उदय से भारत उदय उसका आधार है। तो ये आधार भूमि तैयार हुई है, और भविष्य में जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसकी भावना जो है अब वो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको और हमें विस्तार देना चाहिए और ज्यादा उसका लोगों तक उस भाव को हम पहुंचाएं। चौधरी साहब, आपने बहुत विस्तार से आज अपने 2 मंत्रालयों के बारे में, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की तमाम गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की जो दृष्टि है, आपकी विजन है, उसके बारे में आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।